हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो शाम को 5 बजे हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा डेटा हमारे अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के ऊपर आता हुआ आपको नजर आएगा। मैं एकदम डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिकॉज इस रिपोर्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन उससे पहले आज के दिन मार्केट में क्या हुआ उसको जरा एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग 23,000 के ऊपर आ चुका है। एक अच्छी खासी तेजी के साथ मार्केट आज के दिन बंद हुआ है। काफी सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिले। काफी टाइम तक मार्केट हल्का सा नेगेटिव में था, लेकिन इन द एंड जाते जाते मार्केट में 150 पॉइंट का जंप देखने को मिला और 0.68% का काफी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिला। ओवरऑल इंट्राडे का चार्ट अगर आप देखोगे मार्केट का, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिले, लेकिन इन द एंड मार्केट जो क्लोज हुआ वो एकदम डे हाई पे क्लोज हुआ। इस बात को यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए ये आज के दिन का चार्ट है, लेकिन हमारे मार्केट का पिछले एक साल का चार्ट अगर आप देखोगे, पिछले 3 दिनों में मार्केट में काफी बड़ा जंप हमको देखने को मिला है। अराउंड 800-900 पॉइंट निफ्टी लोअर लेवल से ऊपर की तरफ आ तो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के पैटर्न में आप देख सकते हो निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के जोन से काफी नीचे की तरफ आपको नजर आएगा। इवन एक साल पहले हम इसी लेवल के आसपास थे, वहां से काफी बड़ा मोमेंटम हमने दिखाया और घूम फिर के हम उसी लेवल के करीब आ गए। तो पिछले कुछ सालों में तो निफ्टी ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पिछले एक साल से मार्केट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो भी इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक मार्केट ने पूरा खत्म कर दिया है। और अभी निफ्टी ओवरऑल एक साल के हिसाब से भी काफी फ्लैट आपको नजर आएगा। और दोस्तों इन्हीं सारी चीजों के बीच एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। अब देखिए एमएस का जो रिपोर्ट होता है, मतलब मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट होता है, कंपेयर टू बहुत सारे रिपोर्ट्स के इसमें इसको बहुत ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज इनके जो अलग अलग इंडाइसेस आपको देखने को मिलेंगे उसका भी इम्पैक्ट या उनके ऊपर भी इनके रिपोर्ट्स का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। और इनका जो इंडेक्स है उसमें हमारे इंडियन मार्केट के अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो इनकी रिपोर्ट के मायने कितने बड़े होते हैं। अब देखिए इनके जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसके रीजंस भी काफी अच्छे खासे बता कर रखे, इसलिए प्लीज वीडियो के तरफ अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ग्लोबल सिचुएशन अभी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की जो बनी है उसके कारण इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ धीरे धीरे हमको नजर आ रहा है, और आने वाले समय में इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर और भी आ सकता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का मानना है। अब देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ये बोला है कि ऑयल का प्राइस, मतलब जो तेल का जो प्राइस है, अब इसमें कच्चा तेल रहने दो या कोई भी रहने दो, ऑयल का जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा फ्यूचर ग्रोथ को। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, मतलब हमारे देश की बात हो रही है। अगर ऑयल का प्राइस ऐसे ही ऊपर की तरफ रहा या फिर यहाँ से और भी बढ़ता रहा, इंडिया यानी हमारे देश को 3 मेजर इकोनॉमिक शॉक्स लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो वो कौन से 3 बड़े इकोनॉमिक शॉक्स है वो एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो जरा इधर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बिग रिस्क फॉर इंडियन इकोनॉमी, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ का स्लो डाउन। तो देखिए ऑयल अगर हिट करता है $150 डॉलर पर बैरल के हिसाब से, पहले क्वार्टर के लिए यहाँ पर बात हो रही है,
तो जीडीपी का ग्रोथ में 5.7% का फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब बिलो 6% का यहाँ पर ओवरऑल हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर करंट एस्टिमेट जो फाइनेंशियल ईयर 2027 का होगा उसमें आप देख सकते हो रिडक्शन हमको देखने को मिल जाएगा। इसके कारण जो 6.5 था वो 6.2 हो जाएगा। मतलब ये अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियस सी बात है ये बुरा होगा। तो ये एस्टिमेट के हिसाब से भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया। ये तो था पहला एक पर्टिकुलर शॉक इकोनॉमी को लग सकता है अगर ये ऑयल का प्राइस ऐसे ही चलता रहा ऊपर की तरफ, तो ग्रोथ को स्लो डाउन यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ साथ महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इसका भी खतरा देखने को मिल रहा है। सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई जो कहीं ना कहीं यहाँ से 6% के ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। दिस इज नियर द अपर लिमिट सेट बाय आरबीआई। आरबीआई का जो अपर लिमिट सेट किया हुआ है वो इस यही है, मतलब 6% के ऊपर का रिटेल इन्फ्लेशन जा सकता है। जो इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है वही आरबीआई या इसी के आसपास का आरबीआई का अपर लिमिट इन्फ्लेशन के लिए आपको हमारे कंट्री का देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे कारण वही है कि फ्यूल जो है वो एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आएगा और आ रहा है अब धीरे धीरे, जिसके कारण हायर ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर लगेगा जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक और रीजन इन्होंने यहाँ पर बता कर रखा है। तीसरा रीजन है कैड, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो कैड यहाँ पर कहीं ना कहीं 3% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या? मतलब इंडिया यहाँ पर स्पेंड करेगा और भी ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर जितना वो अर्न करता है एक्सपोर्ट से। मतलब जितना हम एक्सपोर्ट से अर्न करेंगे उससे भी ज्यादा हम इंपोर्ट्स के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो ये किसी भी एंगल से काफी अच्छी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो कैटेगरी है उसके ऊपर भी इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये तीन दिखने में काफी छोटे लगे हो लेकिन काफी बड़े रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया का इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक तरह से झटका देने के लिए काफी हो सकते हैं। अब इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं और भी चीजें यहाँ पर बता कर रखी है, लेकिन वो दिखाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए व्हाई ऑयल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। अभी भी आप में से बहुत लोग को लगता होगा अरे ऑयल ऑयल क्या कर रहे हो, ऑयल का क्या करना है और इंडिया के लिए इतना ऑयल जरूरी क्यों है। तो अभी भी आप लोगों को अगर इतना नहीं पता है तो आपको फिर से याद दिला दूं, इंडिया का जो इम्पोर्ट है ऑयल का 85% का ऑयल का जो नीड्स है इंडिया इंपोर्ट से कंप्लीट करता है। मतलब 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तब हम फुल्ली यहाँ पर आप बोल सकते हो हमारा ऑयल का नीड कंप्लीट हो जाता है। आप समझ सकते हो 85% का इंपोर्ट मतलब कितना बड़ा नंबर ये आपको देखने को मिलेगा। ऑयल कंट्रीब्यूट करता है 80% का टोटल एनर्जी का कंजम्पशन हमारे लिए। तो हमारे लिए अभी के टाइम ऑयल क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है इन नंबर्स को देखकर तो एटलीस्ट अभी आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। ऑयल फॉर्म्स की बात करें 60% का टोटल कमोडिटी इंपोर्ट से यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी नंबर का आप मतलब दायरा देखो कितना बड़ा आपको नजर आएगा। सो हायर ऑयल प्राइस इसका मतलब क्या? अगर ऑयल प्राइस जो अभी बढ़ रही है यहाँ से और बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती रहेगी तो इसका डायरेक्ट प्रेशर हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसके ऊपर आता हुआ नजर आएगा। इन बातों के ऊपर भी यहाँ पर हमको फोकस करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ की इंपैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हायर ऑयल और गैस का प्राइस का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसके वजह से कुछ कुछ इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन कट यानी कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी यानी जो हमारा रुपया वो भी कमजोर होगा जिसके कारण इन्फ्लेशन ओवरऑल आने वाले समय में और भी बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। गैस सप्लाई का इश्यूज भी जो होगा उसके कारण एडिशनल प्रेशर यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। मतलब कॉमन मैन से लेके देश के अलग अलग सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा जिसके कारण देश के इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगने का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलरली सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर मैं समरी की बात करूं, आउटकम की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए इंडिया का जो इकोनॉमी है हाईली डिपेंडेंट है ऑयल के जो इंपोर्ट से उसके ऊपर। सिर्फ ऑयल नहीं,
ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर हमारा इकोनॉमी काफी हद तक यहाँ पर डिपेंडेंट आपको नजर आएगा। अगर ऑयल का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है काफी ज्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से और भी खराब होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, कुछ समय के लिए क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का जो प्राइस का ट्रेंड है, इसके ऊपर आपको भी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा था आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए पर्टिकुलरली इस वीडियो के माध्यम से ये जो आज के दिन कुछ ही 1 घंटे पहले जो ये रिपोर्ट आया था वो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।